बॉलीवुड फिल्मों के हिट होने के पीछे अच्छी कहानी और एक्टिंग के साथ साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अच्छा संगीत। जी हाँ, बिना अच्छे संगीत के किसी फिल्म का हिट होना एक कल्पना के बराबर है। और हिंदी सिनेमा में संगीत को उस आयाम तक पहुंचाने के लिए कई लोगों की भूमिका रही, जिनमें से एक थे एस.डी. बर्मन। जी हाँ, सचिन देव बर्मन जी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में संगीत के लिए एक मजबूत नींव का काम किया। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पे मैं मुमताज खान उनके जीवन के बारे में और जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से आपको सुनाने जा रही हूँ। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार व गायक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा के राजकुमार थे और संगीत का शौक ऐसा दिल पर चढ़ा कि सुर लय ताल के भी राजकुमार बन गए। एस.डी. बर्मन त्रिपुरा के राजा नवद्वीप चंद्र देव बर्मन के बेटे थे। सचिन देव बर्मन की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1906 में कोमिल्ला, बांग्लादेश में हुआ था। सचिन 9 भाई बहनों में से एक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपने पिता व सितार वादक नवद्वीप चंद्र देव बर्मन से ली। इसके आगे का संगीत उन्होंने उस्ताद बादल खान और भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से सीखा। यहीं से उनकी शास्त्रीय संगीत की जड़ें पक्की हो गई। अपने पिता की मौत के बाद वो घर से निकल गए और जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने घूम घूम कर बंगाल व आसपास के लोक संगीत की जानकारी ली। संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ कदम रखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों तथा हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। अपनी प्रतिभा के दम पर वे देश के सर्वाधिक सफल संगीतकारों में से एक बन गए। बर्मन दा ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। पेइंग गेस्ट फिल्म के दौरान लता मंगेशकर के साथ विवाद हुआ तो कई सालों तक लता के साथ काम नहीं किया। यहाँ तक कि एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी के बीच हुई अनबन भी इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है और अनबन सिर्फ 1 रुपए के पीछे हुई थी। इसी तरह किस्सा मिलता है कि एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान बारिश के चलते जब कोई म्यूजिशियन नहीं आया तो एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट खुद बजाए और रिकॉर्ड करते हुए अकेले ही पूरा म्यूजिक ट्रैक बना लिया। और उससे भी दिलचस्प है कि राजघराने से ताल्लुक रखने के बावजूद सचिन देव बर्मन के कंजूसी के किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। बताया जाता है कि मंदिर में घुसने से पहले एस.डी. बर्मन साहब जूते या चप्पल की जोड़ी एक साथ नहीं रखते थे। वे एक चप्पल कहीं तो दूसरी चप्पल कहीं और रखते थे। जब उनसे किसी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, आजकल चप्पल चोरी की वारदात बढ़ रही है। इस पर उनके साथी ने पूछा कि यदि चोर ने चप्पल के ढेरों में से दूसरी चप्पल भी ढूंढ निकाली तो? इस पर एस.डी. बर्मन ने जवाब दिया कि यदि चोर इतनी मेहनत करता है तो वाकई वो इसे पाने का हकदार है। एस.डी. बर्मन को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सबसे पहले साल 1954 में आई फिल्म टैक्सी ड्राइवर के लिए और दूसरी बार 1973 में आई फिल्म अभिमान के लिए। हिंदी जगत को अपने बेमिसाल संगीत से सराबोर करने वाले सचिन दा ने 1975 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया।